आज सुनिए त्रिलोक महावर की कुछ कविताएं। पहली कविता का शीर्षक है तुम्हें सुनने के लिए। नहीं सोचा था कभी तुम्हारी हंसी के बगैर होऊंगा इतना उदास। नींद से जाग कर भी तलाश होगी कहां हो। तुम्हें सुनने के लिए करना होगा कितना इंतजार। तुम्हें सुनने के लिए करना होगा कितना इंतजार। दोस्त, मैं और पेंटिंग। जो नहीं हुआ वह भी ठीक था, जो हुआ वह ठीक है। ना होने और होने के बीच जो कुछ हुआ, सोचने की फुर्सत ही नहीं हुई किसी को। एक दिन औचक ही बिलाव ने एक झपट्टे में दबोच लिया सफेद कबूतर। रक्त की बूंदें छिटक गई इधर उधर ड्राइंग रूम की दीवार पर पेंटिंग की तरह। दोस्त ने टोस्ट कुतरते हुए तारीफ के पुल बांधे। चाय की प्याली खाली हो गई तूफान की गुंजाइश के बगैर। बहुत सहज तरीके से विदा ली दोस्त ने, इस वायदे के साथ अगली बार वह फिर आएगा ऐसी ही पेंटिंग देखने, कि अगली बार वह फिर आएगा ऐसे ही पेंटिंग देखने। मेरी कविता। मेरी कविता है चिड़िया, उसकी चोंच चोंच में अटे दाने, जिसकी उम्मीद में है नील। कल यहीं से उड़ेगी नए पंखों पर मेरी कविता। कल यहीं से उड़ेगी नए पंखों पर मेरी कविता। अगली कविता का शीर्षक है पेंजई। पेंजई के फूल बसंत में खिलते हैं। इन फूलों की पंखुड़ियों में मानव सिर का कंकाल डरावना दिखाई देता है। इन फूलों को देखते हुए लगता है मानो बगीचे में स्केलेटन ही स्केलेटन पंखुड़ियों पर छा गए हैं। पेंजई। पीठ फेरते ही वे दाग देंगे 10-20 गोलियां और एक खंजर उतार देंगे आर पार। ऐसी उम्मीद तो कतई न थी। बातें सब तय हो चुकी थी। 2.5 इंच की मुस्कान के साथ कहा था उन्होंने बाय। कल फिर मिलने का वादा था, पर कल के लिए कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा था उन्होंने। यकीनन भरे होंगे किसी दोस्त ने कान। कान का भरा जाना उतना खतरनाक नहीं है जितना कान का कच्चा होना। यकीनन भरे होंगे किसी दोस्त ने कान। कान का भरा जाना उतना खतरनाक नहीं है जितना कान का कच्चा होना। एक अरसे बाद जब होगा उन्हें एहसास कि वे गलत थे, तब तक पेंजई के फूलों में उभरे स्केलेटन हो चुके होंगे हम। एक अरसे बाद जब होगा उन्हें एहसास कि वे गलत थे, तब तक पेंजई के फूलों में उभरे स्केलेटन हो चुके होंगे हम। कदमों की आहट। अब भी सलामत है कदमों के निशान। चांग फखार की तपती रेत में पांव में पड़े छालों के निशान। जोहन जोखर के मुरझाए चेहरों पर हंसी लौटाकर भूल गया हूं छालों की जलन। अब गांव पहचानने लगे हैं मेरे कदमों की आहट। अब गांव पहचानने लगे हैं मेरे कदमों की आहट।
पहचान बिना सोचे समझे कहीं भी सिर झुक जाए, बगैर सहमति गिनती के काम आए, यह मुमकिन नहीं है। ये सर उठने से भी बाज नहीं आता है, यह बात अलहदा है। जुड़े हाथ विनम्रता की वजह है, निरीह समर्पण नहीं। इनका हवा में लहराना सदैव समर्थन ही नहीं होता। उंगलियां जब ठान लेती हैं, भिजी हुई मुट्ठियां ऊपर उठती हैं तनी हुई, फट पड़ता है आकाश, आते हैं भूचाल, बिजली की हर कौंद में होती है मेरी पहचान। उंगलियां जब ठान लेती हैं, भिजी हुई मुट्ठियां ऊपर उठती हैं तनी हुई, फट पड़ता है आकाश, आते हैं भूचाल, बिजली की हर कौंद में होती है मेरी पहचान। और अंत में पिता नहीं रहे वे, तब एहसास हुआ जेठ की धूप का। बादलों ने भी हिमाकत की तरबतर करने की। माघ की कंपकपाती सर्दी में पाला पड़ ही गया। पहली बार मालूम हुआ ओले बर्फ के कंचे नहीं होते। दुनिया भर की बलाएं सहमती थी उनकी आंखों से। मेरे नन्हे कदमों के लिए उनके कंधे ही थे माउंट एवरेस्ट। पीठ पर सवार होने पर इच्छाएं लेती थी अंतरिक्ष तक उड़ान। खाली पर्स के बरक्स वे कुबेर का खजाना थे। उनकी उंगली था महफूज रहा डगमगाने से, सुरक्षा कवच थे। उनका होना होने से बहुत ज्यादा होना था। उनकी उंगली था महफूज रहा डगमगाने से, सुरक्षा कवच थे। उनका होना होने से बहुत ज्यादा होना था। शुक्रिया।